बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन का नाम, आपको एक बात का अंदाज़ा तो ये हो गया होगा, आप चाहे इमरान खान के साथ हैं, चाहे नून लीग के साथ हैं, चाहे किसी और टट्टू फट्टू पार्टी के साथ है, एक बात का तो अंदाज़ा हो गया कि जब भी हुकूमत किसी करप्शन ज़दा बंदे पे हाथ डालेगी, किसी लूट मार को, किसी डाकू को पकड़ेगी, इतनी चीखें निकलती हैं खुदा की पनाह। इसका मतलब ये है कि शुरू से इस मुल्क का एक कल्चर बन गया, ये लोग मिल के बदमाशी करते हैं। मसलन अगर ज़मीन की हेरा फेरी करनी है तो पटवारी भी आपके साथ है, एक दो साफ़ी भी आपके साथ हों, तो एक कार्टल आपका बन जाता है। फिर वो कार्टल पहले एक वारदात करता है, फिर दूसरी वारदात करता है, फिर तीसरी वारदात करता है। ये जो कब्ज़ा ग्रुप है ना, इनके हवाले से लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में 3-4 बड़े प्रोमिनेंट नाम हैं, आपने सुने ही होंगे। अब मुझे एक बात बताएं, अगर पिछली 30 साल की जो लूट मार एंड कंपनीज यहाँ चलती रही हैं, अगर उन्होंने किसी बंदे को ऐसा पेट्रोल पंप अलाट कर दिया था माज अपनी चमचागिरी करने के इनाम के तौर पर, कि जिसका किराया हुकूमत को मिलना चाहिए था 1 करोड़ रुपया, लेकिन वो दे रहा था 10,000। अब जब हुकूमत को आई है तो चले भले हुकूमत ने तसुब में ही किया, गुस्से में ही किया कि हमारे मुखालिफ था ये, लेकिन किया तो सही ना, है तो बात सही ना, डाका तो पड़ा था। अब डाकू को पकड़ने का क्या मतलब है कि आप इसको सियासी मसला बना लें? ये अफजल क्यों, ये मुदस्सर क्यों नारा की गवर्नमेंट ने 267 नाजायज़ जो इसने कब्ज़ा किया हुआ था ना ज़मीन पे, वो बरामद किया, और इनको पता नहीं कोई 2.5 अरब के करीब इनके। अब गवर्नमेंट का कानून ये है कि जितने अरसे कब्ज़ा रहेगा ना, वो किराया उतने हिस्से का वसूल करेंगे। इस पर किया है ये बंदा बड़ा, इनका गुजरांवाले के सारे मुस्लिम लीग की, ज़ाहिर है नून लीग की बहुत इनके करीबी हैं। बड़ी चीखें निकली हैं, तोबा 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 तोबा, जो चीखी चलाई है मैडम भी और उनके साथी भी, जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार तुम क्या चीज़ हो खुदा के बंदो, दलेरी से अदालत में जाओ, साबित करो जाके। मैं कसम खा के कहता हूँ, पाकिस्तान की अदालतें जो बरसरे इख्तियार हुकूमत होती है कभी उसकी हमायत नहीं करती। इसका ना ये नवाज शरीफ के साथ है, ना इमरान खान के साथ है। पाकिस्तान में फ़ौज के बाद सबसे बेहतरीन अगर कोई अदालत तो वो अदालत है। बसा औकात बाद जज साहबान तअस्सुब में या महज अपनी अनानियत में हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही मतलब गर्मी दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपोजिशन के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। अगर अपोजिशन के साथ नाइंसाफ़ी होनी हो तो मुझे एक बात बताएं कि 14 जो कत्ल हुए हैं यहाँ, ये मॉडल टाउन वाले, अभी तक क्या उनका उस मुकदमे का बना? वो अपोजिशन का मुकदमा है ना जी, वो बेचारे, अब तो खैर वो ये समझे हुकूमत का मुकदमा था, वो लोग हुकूमत के साथ थे ना उस वक्त। तो ज़ाहिर कादरी साहब क्या अंधे हो गए हैं लोग, उनकी आंखें नहीं हैं, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। अगर आप टेलीविज़न देखते हैं तो अल्लाह उन आंखों में, देखने वालों की आंखों में क्या कुकरे पड़ गए, अंधे हो गए हैं, उनको पता नहीं था, उन्होंने देखा नहीं, ऐसे मुंह में गोलियां मारी उन्होंने, सामने नजर नहीं, मरने वाला भी नजर आ रहा, मारने वाला भी नजर आ रहा, लेकिन पाकिस्तान का आइन जो है वो उन पर मुकदमा नहीं चलने देता। ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा निकालते हैं क्योंकि सारे डाकू दंदनाते फिर रहे हैं, वो जिन्होंने किया था सारा कुछ, वो तो सारे इस वक्त मौजूद हैं, और वो सारे जो है वो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, उनको पता था इस बात का कि हम क्यों कर रहे हैं और कोई नहीं हमारा कुछ बिगाड़ सकता। जो पुलिस वाले थे वो भी अब अभी तक पुलिस में हैं, जिन्होंने करवाया था वो मौजे करते फिरते हैं। और मैं हैरान हूँ, ऐसा बेज़मीर, बेशरम, बेहया ये मीडिया है, वो बात ही नहीं यार करता। वो बच्चे रुलती फिर रही है जिसकी माँ के पेट में बच्चा भी मार दिया था साथ। मौलाना फजलुर रहमान को नोटिस दिया है नैब ने कि जनाब ये आपके पास इतनी जायदादें कहाँ से हैं, तो उसका जवाब वो ये दे रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे नोटिस देने की, तुम्हारी फलाने, तुम आओ तो सही, हम ये कर देंगे, धमकियां दे रहे हैं उन्हें। क्या यार किसी डाकू लुटेरे करप्शन को वो आखनी गवर्नमेंट को आकर के पूछ ले? आप इसे अपोजिशन, इसका मतलब ये है कि आपने असल में अपनी करप्ट लोगों का टोले इकट्ठे किए हुए अपनी पार्टियों में, जिनको इस बात का पता हो, इसलिए तो वो आपकी नाजायज़ बातें मानते हैं, इसलिए तो नाजायज़ आपके साथ वो होते हैं। उनको पता होता है कि जब हम इनके साथ जब तक हैं
हमें खुली आज़ादियाँ लूट मार की, क्योंकि हमने इनको सामयीन मुयसर करने हैं, इनके लिए दंगा फसाद करना है, गुंडागर्दी करनी है, इनके गलत काम को सही साबित करने के लिए लोगों को गोलियां मारनी है और दूसरी हरामजादियाँ करनी हैं, इसलिए वो आपके साथ होती हैं। ये तो बदमाश गुंडे हैं, इसलिए तो मैं रोता हूँ आपकी जान को कि ये जो पार्लिमानी सिस्टम है ये नहीं चल सकता इस मुल्क में। भले आप इसको जो मर्जी जमहूरियत के ख़िलाफ़ समझिए, जमहूरियत के हक़ में समझिए। दूसरी एक बड़ी अहम बात जो मैंने आपसे करनी थी नाज़रीन कराम, आपको बता अभी अली वज़ीर को गवर्नमेंट ने गिरफ़्तार किया, PTM का जो गुंडा है वो। देखिए उस बंदे ने कराची में अब पख्तूनों में तकरीर की थी ना, तो वहाँ इसने डूरेंट लाइन को कहा कि हम तो तस्लीम नहीं करते, और वो भी ये जो 4-5 ये टल्लू फल्लू मिले हुए हैं ना, ये उचकज़ई और वो मैंगल, ये ठेंगल, और ये सारे कहते हैं कि जी जो अफ़गानिस्तान की सरहद है ना वो अटक तक है। इसने भी वहाँ ये बकवास की है। ये सारे कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने जो बारबड वायर लगाई है दहशतगर्दों को रोकने के लिए, वो हम पे बड़ा जुल्म किया। तुम्हारी अम्मा पे क्या जुल्म हो गया यार? तुम्हारा इस बात से क्या लेना देना? अपने मुल्क की हिफाजत करना फ़ौज का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है, वो जो मर्ज़ी करें, चाहे इस कंक्रीट की दीवार बना दे। इंडिया ने पूरे 1200 किलोमीटर पे लगाई है बारबड वायर, किसी को तकलीफ़ हुई है? कोई बोला था उस वक़्त? पाकिस्तान को ये कि आपने मजाक बना लिया है कि चूँकि आप अपोजिशन में हैं तो जो मर्ज़ी भौंकते फिरेंगे, तो आँखें बंद कर। अगर हुकूमत को अल्लाह ने तौफीक दे ही दी है आपको पकड़ने की, अच्छा उनको सिंध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, ये पकड़ के इन्होंने KP की पुलिस ने सिंध पुलिस के हवाले किया है। सिंध पुलिस ने मुकदमा चलाना है, और ज़ाहिर है वहाँ पे पीपल पार्टी की हुकूमत है, वो उसको बचा लेंगे। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ पे, ये तो अदालत ने इसीलिए तो इनके मुकदमे इधर किए हुए हैं इस्लामाबाद में। अगर ये वहाँ चलते होते अब तक 20-20 दफ़ा बरी हो गए होते सारे ये जो डाकू लोटू फाटू थे सारे। ये तो इस वजह से काबू आए हुए हैं ना कि इधर नहीं चलते। ये तो बाबा फाइलें को आग लगवा देते हैं, गोलियां मरवा देते हैं। वो जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं उनको, जो वकीलें जो प्रोसिक्यूशन के जितने भी लोग होते हैं उनको मरवा दे, कुत्ते की मौत मरवा देते हैं उनको। ये तो डाकू लुटेरे हैं। आपने देखा नहीं वहाँ डाकुओं की हुकूमत है, रोज़ाना कोई ना कोई वीडियो इस हवाले से मंजर आम पे आती है। इंटीरियर सिंध में किसकी हुकूमत है? बदमाश डाकू इकट्ठे हुए हैं सारे। अच्छा अली वज़ीर केस पे अब ये औरत है, मुझे समझ नहीं आती ये किस चीज़ की बनी हुई है जिसका नाम सना बुच्चा है। ये कैसे जमहूरियत चाहती है? ये क्या ये समझती है कि इसने सारा कुछ पढ़ लिया है, हमने झक मारी है यार सारी ज़िंदगी, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं जमहूरियत से। मुल्क में लाखों तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो ये समझते हैं कि गद्दारी में और जमहूरियत में फ़र्क है। जमहूरियत का अगर ये मतलब है कि जो बंदा अपोजिशन जमात का हो वो जो मर्ज़ी गुंडागर्दी करे, जो मर्ज़ी रेप करे, ज़ना करे, डाका मारे, चोरी करे, कत्ल करे, उसको पकड़े ना हुकूमत, इसलिए कि उसका ताल्लुक़ नून लीग से है या उसका ताल्लुक़ किसी और पार्टी से है। मैंने आपको बताया नाज़रीन, वो 750 ये पकड़ी है ना उन्होंने, वो इन्फो लैब वालों ने, डिसइन्फो लैब वालों ने इंडिया की साइड, ये सब उसी में काम कर रहे थे ना। ये सना बुच्चा एंड कंपनी, इनके बाप दादी की जगीरियाँ जो बैठ के हवाई जहाज़ों के सफ़र करती हैं, गैर मुल्की दौरे करती हैं, मौजें करती हैं, अपनी औरत होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। इसने बड़ा पिटना पाया इस अली वज़ीर की गिरफ़्तारी पे। होए 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 मारे गए, लुटे गए, जमहूरियत की माँ की ऐसी तैसी हो गई, जमहूरियत को हो गया, ये हो गया, ये फासिस्ट हैं, ये हैं, ये वो हैं। उधर हामिद मीर ने ऐसी चवल मारी है कि जैली पहले का जो था ना, कोई ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा है जो लेटा हुआ है ज़मीन पे, कैद में है कहाँ, उसके ऊपर इसको खड़ा करके अली वज़ीर को लगाई हथकड़ी दिखा दिए कि ये MNA है। मैं आपको ये बात तो कह, इसका प्ली ली है, ये MNA है तो इसको हुकूमत ने हथकड़ी लगा दी। वो यार MNA हो गया, वो कौन सा को नबी की औलाद बन गया है कि उसने पैगंबर आ गया हमारे अंदर के MNA MP हो, अपोजिशन का डाके मारता फिरे, बस तुम्हारा खर्जा जो खुर्जा वो चलता रहे। इस बेगैरती के ख़िलाफ़ अगर आप लोग आज मुत्तहिद ना हो तो खुदा की कसम याद रखना
ये हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। कोई हुकूमत गलत नहीं होती। नवाज शरीफ को ये लोग गलत करते हैं, इमरान खान को ये लोग गलत करते हैं, सिर्फ अपने शोरे के लिए, अपने शोरे के लिए बगैरत ऐसी हरकतें करते हैं। भाई जो अली वज़ीर गद्दार है, इन लोगों ने तो फ़ौज के साथ बाकायदा जंग की हुई है। गवर्नमेंट ने उसको पकड़ा है, उसने बकवास किया वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसका जी चाहे भौंकता फिर अपने मुल्क के ख़िलाफ़। ये क्या काम थे, जमहूरियत आ गई है। बस ताल्लुक अपोजिशन से होना चाहिए, जो मर्ज़ी करो, जो ऐसा मर्ज़ी करो। ये काम नहीं चलने वाला, मैं आपको बता दूँ। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। ये हुकूमत अगर तुम्हारी गिरफ्त ना करेगी तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस माशरे में ऐसे बागैरत पाकिस्तानी मौजूद हैं जो तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। और ऐसा वक्त आएगा जल्दी, इनकलाब ही आएगा इंशाअल्लाह। इमरान खान से तो कुछ नहीं होना, वो तो बेचारा क्या कर सके, जिसके अपने घर में डाकू बैठे हों। लेकिन एक ये बात याद रख लेना कि जो जो हरकतें तुम कर रहे हो ना, ये इंशाअल्लाह तुम्हें इसकी प्राइस इस मुल्क में पे करनी पड़ेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त कुरान और नमाज से हिदायत हासिल करें। जितनी जगह घर में मैसर हो वहाँ पर सब्ज़ियाँ काश करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।